और चलिए आगे बढ़े। दिल्ली से खबर है जहां बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी बैठक कर रही है। बैठक में कल पीएम मोदी और जेपी नड्डा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे बैठक में मौजूद। तो 2024 लोकसभा का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण, जो कि जिसमें बेहद ही कम समय रह गया है और ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करे और इसी को लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निजाम, बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक आज दूसरा दिन है। क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, क्या कुछ हलचल चल रही है? क्योंकि पहले दिन जब बैठक हुई थी जिसमें पीएम मोदी और जेपी नड्डा सहित पदाधिकारी और भी जो थे वो मौजूद थे, आज क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के तमाम जो नेता हैं, उनको लेकर जो बैठक है, उस बैठक को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो आज दूसरे दिन में कई महत्वपूर्ण, जिस तरह से 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे, जो इनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके द्वारा भी, और साथ तो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाएं, बीजेपी के जो मुद्दे हैं, इसके साथ ही अगले 1 माह में कैसे अयोध्या मुद्दे को बुनाया जा सके, इस पे भी चर्चा होगी। किस तरह से अयोध्या के इस पूरे मामले, अयोध्या मंदिर के इस पूरे मामले को जो है अगर कहे तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ा जा सके, इन सभी पर जो है आज चर्चा कर रही है बीजेपी। और इसके साथ ही किस आगे जो अगले 3 से 4 महीने जो लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन का अंदर जो जिस तरीके से कार्रवाई होनी है, जिस तरह से योजनाओं का प्रचार प्रसार, या कहिए कि संगठन के अंदर जनता तक पहुंचने के लिए बदलाव होने, उन सभी चीजों पे चर्चा जो हो रही है। इसके साथ ही आज देखिए कि 3 बजे बाद करीब 3:30-4 बजे जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। जब समापन समारोह होगा, करीब 4 बजे का समापन समारोह रखा गया है, यानी 4 बजे जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक में शामिल होंगे आज दूसरे दिन। जब समापन में केंद्रीय गृह मंत्री के बाद जो है इसमें सभी जो नेता आए हुए हैं, जो वरिष्ठ करीब 100 से ज्यादा जो वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन सभी को एक किट भी दिया जाएगा, जिससे कि उनको सभी चीजों की जानकारी मिल सके, किस तरीके से आगे क्या जाना है, कैसे करना है। निजाम, 3 राज्यों में जीत के बाद, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण देखी जा रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो हासिल हो गया है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरीके से, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल पर भी चर्चा क्या हो सकती है क्या इस बैठक में लेकर, और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या परिपाटी बनाई जानी है नई, किस तरीके का रोड मैप होगा, और क्योंकि अपनी योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। क्योंकि इस बार ना सिर्फ शहर बल्कि गांव ढाणी तक बीजेपी अपनी पूरी पख्ता मजबूती के साथ उतरने वाली है। देखिए, बीजेपी का जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो कहें कि संदेश देने की बात है, अपने पदाधिकारी हो, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे नीचे राज्यों के पदाधिकारी हो, उनमें एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि संगठन बड़ा है और किस तरीके से बीजेपी चाहती है कि वो जब देश की आजादी का 100वां वर्ष मनाया जाए 2047 में, तब तक बीजेपी सत्ता में रहे। तो इसके लिए वो किस तरीके से संगठन को इतना मजबूत बना दे कि वो जो सत्ता है वो लगातार बरकरार रहे, सरकार जो है 2047 तक बरकरार रहे। इसी के लिए देखिए विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया गया है। यानी अभी अगर आप कहें तो अगले 27 सालों तक इस तरह सरकार जो अगर कहें तो ये सरकार बनी रहे, 24 सालों तक, अगली तरह से 2047 तक इस तरह से सरकार बीजेपी की बनी रहे, इसको लेकर, और साथ ही देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी जो है अपना गढ़ मजबूत कर सके, इससे भी जो है एक तरह से एक ऐसी रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिससे साथ ही अगर बात करें और जो तारीखों को देखेंगे आप, तो 22 दिसंबर को ये बैठक शुरू होती है और ठीक 1 महीने बाद 22 जनवरी को अगर कहे तो अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसे में अगले 1 महीने की भी रूपरेखा इसमें बैठक में चर्चा हो रही है कि क्या कुछ जो है कार्यकर्ता किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से जो अयोध्या के मुद्दे को जो है जनता तक वो लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया निजाम इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज दूसरा दिन है इस बैठक का, और तमाम वो चीज़ें जिस पर चर्चा की जानी है 2024 का चुनाव, और साथ ही कैसे, क्योंकि इस बार हमने आपको बताया कि राम मंदिर के दर्शन भी बीजेपी करवाने वाली, तो ऐसे जनता से सीधा सरोकार रखते हुए, जनता को जोड़ते हुए
इस बार बीजेपी 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का, वो साधने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री